अच्छा जी, एक ओवरसीज भाई ने 2 सवाल पूछे हैं। पहले सवाल तवज्जो से सुन लीजिए, फिर उनका जवाब देते हैं। उस भाई का पहला सवाल ये है कि मैंने अपने अजीज़ों से एक मकान ख़रीदा है 60 लाख रुपए में, तकरीबन 49.5 लाख जो है, तकरीबन यानी 50 लाख रुपया मैं अदा कर चुका हूँ और बाकी 10 लाख रुपया रह गया है। तो अब वो हीले बहाने कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप फलां मामले में फलां की मदद कर दें, फलां की कर दें। तो स्टाम्प का टाइम अगर ऊपर भी हो गया 2-4 महीने तो कोई मसला नहीं है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर स्टाम्प पर जो मुद्दत लिखी है कि इतनी मुद्दत में मैंने पैसे देने हैं और उन्होंने रजिस्ट्री करके देनी है, उससे ऊपर टाइम हो जाए तो कोई मसला है या नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने 60 लाख रुपए में वो जगह खरीदी है, अगर रजिस्ट्री जो है वो मैं कम पैसों की करवा लेता हूँ तो कल को बेचते हुए जो है कोई ये तो ना कहे कि यार तुमने 40 लाख रुपए में ये मकान खरीदा है, अब तुम ज्यादा पैसे मांग रहे हो, महंगा बेच रहे हो। ये 2 सवाल हैं, आइए अब इनका तफसीली जवाब देते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो एग्रीमेंट स्टाम्प में लिखा जाता है कि फलां तारीख तक जो है आपने पैसे अदा करने हैं और उस तारीख को ये बंदा जो ये दुकान मकान प्लाट सेल कर रहा है ये आपको रजिस्ट्री करके देगा, तो इस मुआहदे की कानूनी हैसियत होती है। अब इससे पहले जो है अगर आपको लगे कि वो जगह किसी दूसरी को बेच दी गई है या आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश की गई है तो आपको फौरी तौर पर अदालत की तरफ रुजू करके स्टे ले लेना चाहिए ताकि वो जगह जो है वो किसी दूसरे को बेच ना दे। और दूसरी बात यह है कि आप इस चक्कर में ना पड़ें कि 2-4 महीने स्टाम्प के ऊपर हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना जी। ये आपके लिए मसला है, आपने उस टाइम के अंदर अंदर ही उनसे रजिस्ट्री करवानी है। और अगर कोई अपने ईमान पे खड़ा रहे और बाद में भी कर दे, अक्सर स्टाम्पों के टाइम ऊपर हो जाते हैं, मसला नहीं होता। लेकिन बात हम कानूनी जो है तरीकाकार की कर रहे हैं। कानूनी तरीकाकार में जो टाइम लिखा हुआ है उसी के अंदर अंदर जो है आपने रजिस्ट्री करवानी है। और अगर आप रजिस्ट्री नहीं वो करके देते हो तो आपने अदालत की तरफ रुजू करना है और उस जगह पे स्टे लेना है और इंशाल्लाह बाकी पैसे आप अदालत में जमा होंगे और इंशाल्लाह टाइम तो लगेगा लेकिन आपके नाम वो मकान हो जाएगा। तो आपने ये ऊपर वाले टाइम की तरफ जो है वो नहीं जाना, स्टाम्प के अंदर रह के अपनी चीजों को क्लियर करना है, पैसों को क्लियर करना है, रजिस्ट्री को क्लियर करना है, कब्जे को क्लियर करना है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर रजिस्ट्रियां जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होती हैं और मतलब एक जगह पे मरले का रेट जो है वो खरीदारी में 10 लाख रुपया मरला आ रहा है और वहां पर सरकारी शेड्यूल रेट जो है वो 5 लाख रुपया है। अब जब 5 मरले खरीदते हैं तो वो 25 लाख के बनते हैं शेड्यूल रेट के हिसाब से, और वैसे जब आपने खरीदे हैं तो वो आपको 50 लाख में मिले हैं। तो अगर आप रजिस्ट्री 25 लाख की करा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है मेरे भाई, अगर आप कम पैसों में भी, लेकिन आपके पास जो है ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आपने ये जो 60 लाख रुपया है ये बाजरिया बैंक दिया है, बाजरिया चेक दिया है, बाजरिया ड्राफ्ट दिया है, ताकि कल कला को कोई मसला बने तो आप अदालत में दिखा सकेंगे जी ये मैंने इतने की ये जगह खरीदी है और वहां पर जो शेड्यूल रेट था, सरकारी रेट था, उस हिसाब से मैंने टैक्स अदा करके अपने नाम जो है वो जगह करवा ली है। दोनों प्रोसेस जो है वो पूरे किए हुए हैं। और जहां पर आपको शुबा हो कि ये लोग कल को आपको तंग करेंगे, कोई मसला खड़ा कर देंगे, तो आपका स्टाम्प तो लिखा हुआ है, तो स्टाम्प में आपने 60 लाख रुपया लिखा हो तो रजिस्ट्री में आप 40 लाख रुपया लिख लें, वो कल को आपके लिए मसला बना देंगे। देखें जी आपने तो हमें जो है वो हमारे साथ फ्रॉड किया है 20 लाख का। तो जहां पर फ्रॉड का अंदेशा हो वहां पर आपने जितने की वो जगह खरीदी है, जितने का स्टाम्प किया है, उतने की रजिस्ट्री करवानी है ताकि आपके साथ जो है वो कोई मसला जो है वो खड़ा ना हो। तो वैसे अगर आपने एक जगह जो है बिलफर्ज एक आज से कोई 20 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए का 1 एकड़ जगह जो है वो खरीदी हुई थी, अभी उसका 5 करोड़ का भी एकड़ बिक रहा है, तो इससे खरीदार को कोई मसला नहीं होता। आपने कितने की खरीदी है बेचते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है। आप अपनी मर्जी का रेट लगाएंगे, मर्जी के रेट के हिसाब से बेचेंगे, कोई बंदा आपको इसमें पूछताछ नहीं कर सकता। अगले बंदे को समझ आती है तो वो आपसे वो मकान खरीद ले, नहीं समझ आती है तो वो ना खरीदे। और दूसरी बात यह है कि जब आप जगह बेच रहे होते हैं तो आपको दुकान मकान प्लाट जरी रकबे की रजिस्ट्री दिखाने की अगले बंदे को जरूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ फर्द बराए रिकॉर्ड ला कर दें कि ये देखें भाई ये इसका फर्द बराए रिकॉर्ड है। आप जाकर मैनुअल रिकॉर्ड है तो पटवारी के पास, और अगर कंप्यूटराइज है तो राजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाके चेक कर लें ये जगह मेरे नाम है, रजिस्ट्री आप दिखाएं ही ना, ठीक है जी। हाँ, जब आप उस बंदे को जगह बेच देते हैं, पैसे सारे ले लेते हैं
और उसके बाद अगर वो कहता है कि जी इसकी असली रजिस्ट्री जो है वो मुझे दे दें, तो आप उसे दे दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप उसको दे सकते हैं, पहले दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। तो बेचते हुए जगह की रजिस्ट्री दिखाना कोई जरूरी नहीं है। फर्द बराए रिकॉर्ड दें, फर्द बराए बयाना दें, उसके बाद जब पैसे मुकम्मल हों तो फर्द बराए बै दे के उसके नाम जगह करवा दें, अपने पैसे ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक हो गया जी। तो ये इसका जवाब था। टाइम के अंदर रहकर आपने शाम के रजिस्ट्री करवानी है, और आप रजिस्ट्री कितने की करवाते हैं, अगर आपको लगता है कोई कल को ये मसला खड़ा करेंगे तो पूरे पैसों की करवाएं।